दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में हुए इलेक्शन, जो नतीजे आए वो, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वहां इलेक्शन हार गए। बड़े जबरदस्त बहुमत से 214 और 290 वाला मामला रहा। बहुत ही हाई मार्जिन से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनकर उभरे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम लोग इस पर बात करें फिलहाल, लेकिन आपको एक बात बता दूं, कांटे की टक्कर चल रही है महागठबंधन और एनडीए के दरमियान। हमने शुरू में देखा कि शुरू में के जो दौर रहे उसमें महागठबंधन थोड़ी सी आगे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी वो मामला खत्म हो गया और फिर उसको बहुत तेजी से उससे आगे निकलते हुए एनडीए ने बाजी बहुत हद तक मार ली थी उस वक्त, और वो जीतती चली जाए। मतलब उसके जो रुझान आ रहा था वो एकदम बता रहे थे कि एनडीए जीतने वाली है। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो बाद में चलते चलते वो कांटे की टक्कर पर दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबरी पर आ गए थे। तो ये इलेक्शन है, भारत का इलेक्शन है। 4 करोड़ 11 लाख लोगों ने मतदान किया है इसके लिए, तो उसका फैसला इतनी आसान नहीं होगा। इसी तरह वो बातें चल रही हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन। जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे हैं, जो बाइडेन जीते हैं, इससे अमेरिका में क्या हुआ, इसको ट्रंप ने किस तरह से एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इससे अमेरिका में क्या प्रभाव पैदा होगा, दुनिया में इसका क्या प्रभाव होगा, उन सब बातों पर डिस्कस करने आज हम बैठे हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक, आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आ जाएंगी जो इस इलेक्शन से रिलेटेड और आने वाली अमेरिका की पॉलिसीज को डिसाइड करेगा। और जो पहले अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, डोनाल्ड ट्रंप के रेन में जो उसने फैसले लिए हैं, उसको भी बहुत हद तक आप देखिएगा कि उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसका भी मूल्यांकन होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बाइडेन, भारी बहुमत से बने हैं वो। और एक जो बहुत बड़ी बात हुई है कि पहली बार एक इंडियन ओरिजिन, जो अपने ननिहाल से इंडियन ओरिजिन है, जिनकी मां इंडियन थी, ब्लैक वुमन, चूंकि उनके जो फादर हैं वो जमाइका के रहने वाले एक ब्लैक हैं जो अमेरिकन सिटीजन से, और एक महिला, जो सबसे बड़ी बात है, वो आई हैं यहां। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने देखी कि वो, उसमें से कुछ बातें तो एकदम पहली बार हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव मामला है और सबसे अच्छी बात है कि वो इंडियन ओरिजिन की हैं और महिला हैं। ये सशक्त करने वाली बात है। और जो बाइडेन उधर राष्ट्रपति बन गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकन संविधान के मुताबिक जो पहले होता था कि राष्ट्रपति जो होते थे, अक्सर जो वाइस प्रेसिडेंट होता था वो जो सेकंड नंबर पे रह जाते थे वो हो जाते, इसकी वजह से दोनों में क्लैश होता था। तो अमेरिकन संविधान में ये संशोधन कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि दोनों एक ही पार्टी से रहें, तो अभी इनके काम में क्लैशेस नहीं आएंगे, डिफरेंसेस नहीं आएंगे और डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा। तो ये अमेरिका के संविधान में ये जो संशोधन थी ये बात है। अब हम आते हैं अभी के इलेक्शन पर। यूएस ये इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब डोनाल्ड ट्रंप तो चिल्ला ही रहे थे कि नहीं ये फ्रॉड वोटिंग है, ये वोट फ्रॉड है, ये नहीं हुआ। उसमें यूएस अटॉर्नी जनरल जो विलियम बार हैं, उन्होंने भी घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस स्कीम को, जो वो अपनी जीत, जो वो बाइडेन की जीत और अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये बात कर दी। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है अमेरिका में। अमेरिका में बहुत सारे इलेक्शंस हुए, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि उसमें जरा सी भी छेड़खानी या रिगिंग हुआ है। तो अब हम आते हैं कुछ बातों पर कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ वोट फ्रॉड के नाम पर अपनी एक टीम बनाकर वो जो बाइडेन से लड़ने को तैयार हैं, उधर जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो इनके वोटर्स हैं, मैं जानता हूं जो ट्रंप के वोटर थे वो निराश हुए हैं, लेकिन आप निराश मत होइए, आप भी अमेरिकन हैं, आप भी वोटर हैं और मैं आपका भी राष्ट्रपति हूं। तो एक तरफ जो बाइडेन अपने ऐसे कैरेक्टर और इस सहिष्णुता और इस डेमोक्रेटिक वैल्यू को आगे दिखला रहे हैं। तो ये फर्क हो रहा है दो ऐसे आप कह सकते हैं दो अध्यक्षों में, राष्ट्राध्यक्षों में, जो आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो सनकी वाला पूरा का पूरा रीजन रहा 4 साल का, उसमें दुनिया और अमेरिका दोनों ने बहुत झेला है, ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो उधर जो बाइडेन जो है, उन्होंने पैंडेमिक से लड़ने की एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और एक टीम भी बना ली है जो पूरी तरह से अमेरिका में हुए जो इतना नुकसान हुआ है जान का, लगभग लाखों लोग उसके हत्थे चढ़ गए एक तरह से कोरोना के, उस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई। ये उनका पहला स्टेप हो रहा है। और जैसा कि अब मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ ऐसी हरकतें की थी जो अमेरिका से एक तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उसे, जैसे कि यूनेस्को से, WHO से और इस तरह के बहुत सारे ऐसे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि उसने किस तरह से बहुत सारी चीजों से, TPP से, जिसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहते हैं, उससे भी वो पीछे हट गया था, जो अपने आप में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो पीछे हट गया। और उसने पता नहीं उसको क्या लगता है कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर उसने जो पॉलिसी अपनाई, उसने वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान पहुंचाया और ट्रंप को, अमेरिका को और पूरी दुनिया को उसका नुकसान हुआ। क्योंकि हम उस मर्केंटलिस्ट और फिजियोक्रेटिक वर्ल्ड में तो है नहीं अब ना।
अब आप यहां पर देख सकते हैं कि उसने किन किन चीजों को छोड़ा, यूनेस्को को, WHO को, और उसके अलावा जो और भी कई सारी ऐसी चीजें थी, जैसे WHO में भी अमेरिका एक बहुत ही एक ऐसा हेल्पफुल और ऐसा वो बहुत ही लंबा चौड़ा डोनेशन और हेल्प करने वाला है, और वो अलग हो गया ये बोल करके नहीं हमको जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया है, ये तो एक जो विश्व पंचायत है उसमें आपको अलग हो गया आप अमेरिका जैसे देश होकर, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इमेज जो है वहां वो झलकी। अब मैं आपको बताऊं कुछ और बातें जो जिन लोगों ने वेलकम किया, उसमें यूनेस्को है बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का, WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान है क्योंकि ईरान से न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त ठान गई थी और वो नहीं हुआ, और ईरान और डोनाल्ड ट्रंप में आप कह सकते हैं अमेरिका और ईरान में बहुत खराब रिश्ता बन गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, जिसके सुधरने का नाम ही नहीं। आपको याद होगा वो ड्रोन अटैक जिसको नंबर 2 माना जाता है ईरान में, वो मारे गए थे। उसके बाद हम आते हैं, इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के हारने का और जो बाइडेन के आने का बहुत बहुत स्वागत किया है। उसमें यूनेस्को है, UNHRC है, ईरान है, TPP है और WHO है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक जो बहुत ही हैरत अंगेज घटना वहां घटी है, जिसने अमेरिका में रियल में जो प्रेस की आजादी है, जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली और जो व्यस्क लोकतंत्र की पहली पहचान होती है, उसका जो सबूत दिया है उसमें मैं आपको बताऊं, कई मीडिया ग्रुप्स ने, मीडिया हाउसेस ने जब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे और उस चक्कर में जब वो हमेशा की तरह बहुत झूठ बोलने लग गए और वो जिसको कहते हैं कि वो मतलब बकैती करने लग गए, और इसके वजह से आपको पता है उन चैनल्स ने, उन मीडिया ग्रुप्स ने टेलीकास्ट बंद कर दिया, ये कहकर कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत बातें और र्यूमर फैला रहे हैं, जो झूठ है, जो फेक है, जो इनवैलिड है, जो सेंसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं ये मतलब लोकतंत्र, आप समझ सकते हैं इतने पावरफुल, उसने बंद कर दिया, कहा कि नहीं हम ये नहीं दिखला सकते हैं आपको, ये रिले नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको ज्यादा बोलने की तो आदत है ही, उसमें वो बोल गए थे कि भारत की हवा बहुत गंदी है। इस चक्कर में जब नरेंद्र मोदी ने रैली किया था तो यहां के जो वहां रहने वाले इंडियंस थे उन्होंने सोचा था कि ट्रंप बस हमारे दोस्त हैं, उनको लगा कि नहीं ये तो आदमी ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल भी नहीं है। उनका जो सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को था वो भी कहीं ना कहीं खिसका, इस वजह से कि उनको लगा कि ये तो बड़ी ही हिकारत और बहुत ही खराब नजर से हम लोगों को देखता है। ये भी एक रीजन, जबकि नरेंद्र मोदी ने रैलियां की थी एक तरह से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब हम आते हैं, जो बाइडेन ने कहा हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मुद्दे जो अंदरूनी मुद्दे थे, लेकिन चूंकि वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, चूंकि वो जानते हैं कि अभी माहौल कुछ ऐसा है, तो उन्होंने NRC, CAA जैसे कानूनों पर भी बात की, उन्होंने इसके बारे में भी अपनी राय रखी है, और एक तरह से उन्होंने कहा है कि ये सोचने वाली बातें, इस पर बात होनी चाहिए। ये एक उनकी जबरदस्त उनका अप्रोच दिखा, और ये लगा कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति का एक अप्रोच है जो इन सब बातों में को भी समझता है और जानता है, चूंकि वो जानता है हिंदुस्तान 135 करोड़ लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब मैं आपको बताऊं उसके अलावा कि जिस तरह से राइट विंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, हम देख सकते हैं कि राइट विंग के कई सारे ग्रुप बन गए थे ऐसे जो मतलब वहां एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमें एक मॉरल सपोर्ट है, कहीं ना कहीं वो इस मॉरल सपोर्ट को देख रहे थे और पा रहे थे। उनको लग रहा था कि एक ऐसा आदमी प्रेसिडेंट है जो अमेरिका फर्स्ट के नाम पर या जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी दुश्मनी में कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे वहां की जो दक्षिणपंथ राजनीति थी वो उभार पा रही थी। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है कि कोई भी पंथ या कोई भी पंथी अपने एक्सट्रीम को पहुंचे। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि इससे भी इस राइट विंग जो बर्स्टिंग हुई थी, इससे बहुत इरिटेट हो गए थे जो खुद अमेरिकन थे, अमेरिकन सिटीजन से, जो जबरदस्त लिबरल और आजाद माहौल में रहने के आदी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल टाइम में अपने जो उनके जो इंपैक्ट पड़ा है, उसमें पहली जो बात है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया का बिजनेस ठप हो गया था, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है दुनिया भर से। तो हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर खुद को और यूएस को और पूरी दुनिया के ट्रेड और पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर बहुत ही गंदा असर पड़ा उसका। दूसरी बात हम करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ देना। ये पता नहीं किस तरह का डिसीजन था, कौन इन्हें राय देता है, कौन इनका थिंक टैंक है, ये कुछ पता नहीं है हमें, लेकिन इन्होंने ऐसा किया बहरहाल। और ये उसमें जो शर्तें थी वो छोड़ दिया, ये कहकर नहीं हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। बताइए, पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, जिस पर इस बार अमेरिका में होने वाले इलेक्शन में जो एक बहुत बड़ा कॉज रहा, जिसको ग्रीन इन्वायरमेंट कह सकते हैं आप, या एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का जो वहाँ मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो पूरी दुनिया में मुद्दा बन रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जाति धर्म कई बार इन मुद्दों से बढ़ जाते हैं, ये अलग बात है।
अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो ईरान न्यूक्लियर डील, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि उससे पीछे हट जाना, ये अपने आप में फेलियर और एक वादा खिलाफी वाली बात थी, और इससे एक आप समझ सकते हैं इंस्टेबिलिटी पैदा होती है राजनीति में, वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसने भी बहुत हद तक तोड़ दिया और कमजोर कर दिया उनको। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया, यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से और WHO से अमेरिका ने खुद को खींच लिया था। ये भी एक अजीब घटना थी जो अजीब हो रही थी। ये सब UN में, US में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हो रहा था। उसके बाद TPP, जैसा मैंने आपको बताया था, वो अपने आप में एक अजीब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अपने आप को अलग करना, ये सब बहुत ही अजीब किस्म के फैसले थे। अब मैं आपको बताऊं इस इलेक्शन में क्या क्या हुआ और इससे क्या क्या होगा। अमेरिका, जैसा कि जो बाइडेन ने वादा किया है कि मैं सबसे पहले पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें सबसे पहले मैं शामिल हो जाऊंगा, रिज्वाइन करूंगा उसको, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक मैं इसको टारगेट करके 2050 तक मैं इसको, हम लोग इसको, अमेरिकन इसको पालेंगे। बहुत बड़ी बात है, अगर अमेरिका जैसा विशाल और इंडस्ट्रियलाइज देश अगर पोल्यूशन फ्री होता है और उसमें ऐसे सुधार आते हैं तो पूरी दुनिया पे उसका दोनों ही, एक जो उसका कल्चरल इंपैक्ट है वो तो होगा ही, और जो उसका प्रैक्टिकल और जो सामने जो होने वाला जो फिजिकल है वो तो होगा ही। फिर हम आते हैं DSCA, जिसको हम कहते हैं डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड राइट्स, जिसमें वैसे बच्चे जिनको कई बार उनका शोषण होता है उसको भी एक हद तक DSCA को आप देख रहे थे, वो एक्ट में नहीं था, वो अपने एक्शन में नहीं था, उसको भी जो बाइडेन ने वादा किया है कि वो लेकर आएंगे। उसके बाद जो मेक्सिको और अमेरिका में जो बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको भी जो बाइडेन ने कहा है कि हम पुरानी दीवार पे कुछ नहीं करने वाले, लेकिन एक नई दीवार बनाएंगे। और मेक्सिको पे जो बिजनेस और ट्रेड का जो बहुत हद तक एक किस्म की बंदिश अमेरिका ने एक तरह से लगा दी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो बाइडेन ने कहा कि हमें उसके ट्रेड का नुकसान पहुंचाकर कोई फायदा नहीं, वहां शांति होगी तो हर जगह शांति होगी। वही थियोरी है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि रिफॉर्मेशन, जो ग्रीन कार्ड कोटा है, जो बहुत बड़ी समस्या, और इमिग्रेशन मामले में उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इसी को रेगुलराइज करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसका, और जब हम अगर H1B वीजा की बात करते हैं तो उसमें जो भारतीय हैं, जो खास के ग्रीन कार्ड कोटा, वो नंबर 1 पर है, सेकंड पे चाइना आता है। तो हिंदुस्तानियों को इससे डायरेक्ट फायदा होगा। और स्किल्ड लेबर के लिए जो फिर से शुरू हो गया है, जिस पर उन्होंने एकदम अमेरिका फर्स्ट के नाम पर उसको एक तरह से क्लोज्ड अमेरिका बनाने के चक्कर में थे डोनाल्ड ट्रंप, वो थियोरी फेल हो गई। लोगों ने उसके फेलियर को महसूस किया और देखा, तब जाकर जो बाइडेन इतने भारी बहुमत से जीते थे। और मैं आपको बताऊं कि एक तरह से जो वीजास को बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वीजास भी है। तो ये दुनिया भर के जो इंजीनियर्स हैं, जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए अमेरिका जाने का एक सुहावना मौका होगा। तो हम देख सकते हैं कि इससे दुनिया भर में एक अच्छा इंपैक्ट होगा। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो दुनिया के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव में गिना जाता है। तो हम ये मानेंगे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये रिजल्ट जो आया है, इससे संसार को फायदा हो, इससे देशव्यापी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें स्टेबिलिटी आए, शांति आए, हार्मनी आए, और हर तरह से लोग इसमें अच्छे से अच्छा ये दुनिया कर पाए, यही हमारी इच्छा है। तो ये था आप ट्रंप और जो बाइडेन के बीच का फर्क, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की अपने वीडियो के माध्यम से। हम लाते रहेंगे। अभी सबसे पहले जो हम वीडियो लाएंगे फिर वो बिहार इलेक्शन पर है, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशन पॉलिसी पर भी अपना एक वीडियो जरूर लाएं, जैसा कि आप चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ।